दोस्तों, मोटे अनाज की महत्ता अब लोगों को समझ में आने लगी है। लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारे पूर्वज जो मोटा अनाज खाते थे या मोटा अनाज बोते थे, उसकी अपनी क्या महत्ता है। विशेषकर पोस्ट कोरोना यानी कोरोना के बाद लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आई है, ये जागृति आई है कि हमको मोटे अनाज पर ध्यान देना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए, सीजन के अनुसार अनाज खाना चाहिए। मोटा अनाज दक्षिण में पैदा होता है, उत्तर भारत में होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसके अपने अपने एक सीजन है और ये जितने मोटे अनाज हैं सब के सब अधिकतर वर्षाकालीन फसलें हैं, वर्षा ऋतु में होती हैं। कुदरत के दिन देखिए कि पानी केवल बरसात में बरसता है और इन सब जो मोटे अनाज हैं जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, उनको जो है बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। एक पानी दो पानी में तैयार हो जाते हैं। 60 से 90 दिन के अंदर ये मुश्किल से बहुत जल्दी तैयार होते हैं और बहुत एनर्जेटिक होते हैं। आज इसकी महत्ता विज्ञान भी मानता है और अच्छे अच्छे फूड जो स्पेशलिस्ट हैं जो है न्यूट्रिशन पे जोर देते हैं, उनका भी कहना ये है कि आपको इसको खाना चाहिए। आज के तरह तरह के पदार्थ मिल रहे हैं। आप देखेंगे अगर बड़े बड़े मॉलों में चले जाएं तो आपको वहाँ जब मिलेट मिलेगा तो उसका भाव बहुत तेज़ होगा। लेकिन सवाल ये है कि किसान को क्या मिलता है जो इसको उगाता है। किसान को चाहिए कि वो इस मिलेट से एक उत्पाद बनाए, कोई प्रोडक्ट बनाए, ताकि उसका जो मिलेट है, उसका जो मोटा अनाज है, उसकी कीमत उसको लगभग 1.5 से 2 गुनी मिल जाए। तब जा कर के किसान को फ़ायदा है। और किसान भाइयों, मैं तुमसे निवेदन करूंगा कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपने कच्चा माल तैयार किया और आप तुरंत उसको बाजार देते हैं तो उसका भाव नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आज देख रहे हैं कि किसान जो है आज भी सड़कों पे है, सरकार से एमएसपी की मांग कर रहा है। तो आप अगर खुद इससे प्रोडक्ट बनाने रहेंगे तो सरकार से आपको एमएसपी की मांग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ख़ुद आप अपने उत्पाद बनाएंगे। उसका दाम, उसका भाव तय करने का अधिकार आपके पास होगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, आप भी करिए। तो आप इस तरह से जो मोटे अनाज पे तो मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप जो है मेरे इस लर्न एंड अर्न उत्तराखंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जो मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपका जो गांव है, उनको ये पता लगे कि हमें गांव के अंदर ऐसा छोटी छोटी क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। ये मैं उद्योग लगाने का आपको संसाधन बता रहा हूँ। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, इसको करके तो देखिए आप। तो आज पढ़ते हैं इसी क्रम में। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो मोटा अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, सांवा, जिसको हमारे यहाँ पहाड़ के अंदर ऊपर जो है झंगोरा भी कहा जाता है, इस तरह के जो अनाज हैं हमारे बहुत मात्रा में पैदा होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत में नहीं होती है क्योंकि बरसाती सीजन का होता है। लेकिन यह है कि फिर भी जो है पहाड़ में अभी मैं देख रहा कि दक्षिण के राज्यों में, खासकर बिहार में, इसका बहुत महत्व बढ़ गया है। बड़े बड़े स्टोरों में इसकी बहुत डिमांड है। 5 स्टार 7 स्टार कल्चर के जो होटल हैं वहाँ इनकी बहुत बड़ी डिमांड है। बहुत महंगी महंगी डिशें इसकी मिलती हैं। तो अब आपको चाहिए कि आप इसका जो है, आपने कोदो उगाया, आपने बाजरा उगाया, झंगोरा उगाया, इसको बजाय उगाने के बाद जब आपको प्राप्त हो गया तो इससे कोई प्रोडक्ट बनाइए। आप घर में बना सकते हैं। आपको एक सरल साधन बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, इसका ज्वार है, बाजरा, इसको साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद इसका पीस दीजिए। जब पीस जाए तो इसका जो है आटा बन गया। ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा जो भी है। लेकिन इन सब चीज़ों में एक जो है बड़ी कमी कह लीजिए, खूबी कह लीजिए। इसको जब हम आटे की तरह गूंथने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप में बंधता नहीं है, गूंथता नहीं है। आप इसमें कितने पानी, ये पतला हो जाएगा लेकिन गूंधेगा, बटेगा नहीं, एक साथ इकट्ठा नहीं होगा। तो इसको इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना है, माना आप ज्वार का करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं। आप जो है मुश्किल से 1 किलो ज्वार में 200 ग्राम बेसन मिला दीजिए। अब ये बेसन क्या करेगा, उस ज्वार को अपने साथ बांध देगा। ठीक है ना। इसी तरह से आप ज्वार का कीजिए, इस तरह बाजरा कीजिए, इस तरह आप कोदो कर सकते हैं, इस तरह आप जो है सांवा का कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें, जो चीज़ आपको लगती है मोटे अनाज के अंदर आती हैं, उनको बांधने का तरीका। अब इससे करेंगे क्या हम? मुख्य बात तो यह है कि हमने बांध दे दिया। उसमें आप जो है बेसन की जगह मकई का आटा मिला सकते हैं। उसकी जगह नहीं है तो आप हल्का मैदा कम मिलाना पड़ेगा। मैदा 100 ग्राम से ऊपर ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैदा फिर खाने में नुकसान करेगा। तो इसलिए तो इसको आपने क्या करना है कि जब इसमें ये बाइंडर में, इसको बाइंडर कहते हैं, यानी जो उसको बांध देगा आपस में चिपका देगा। तो इसके बाद इसको आप हल्का ऐसा गाढ़ा घोल बनाइए जैसे हम बूंदी के लड्डू के लिए बनाते हैं। आपने अक्सर देखा हो बूंदी के लिए जब लड्डू बनते हैं तो उसके लिए गाढ़ा घोल बनाया जाता है।
मैं इसको बनाइए और इसको ठीक बूंदी के लड्डू की तरह छानिए। तेल में, कढ़ाई में तेल रखिए, उसमें छानिए। छान के आपने क्या बनाना है, इसकी बूंदी बना देनी है। बहुत साधारण है। तो एक ऐसी चीज़ जो पहले ज्वार से नहीं बन रही थी, बाजरे से नहीं बन रही थी, आपकी जो है कोदो से नहीं बन रही थी, सांवा से नहीं बन रही थी, अब एक नई चीज़ आ गई, तो लोगों के पास खाने का एक साधन बन जाएगा। क्योंकि सीधे सीधे कई लोग जो है हो सकता है कि जो है सांवा चावल ना खाते हों, सीधे सीधे कोई कोदो सीधे ना खाता हो, कोई जो है ज्वार बाजरा सीधा ना खाता हो। तो इससे क्या होगा कि वो रायता बनाने के लिए या किसी और चीज़ के उपयोग के लिए ये इसकी जो है बढ़िया सी बूंदी बन जाएगी। इस बूंदी को आप पैक कीजिए, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो के पैक में कीजिए और इसको 1.5 से 2 गुने भाव पर बाजार में बेचिए। आप ये देखेंगे कि आपकी एक नई ऐसी इंडस्ट्री, मिलेट बेस इंडस्ट्री, जो कि मोटे अनाज पे बेस है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य के अनुकूल है, जिसका सब लोग सिफारिश करते हैं, जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं वो सिफारिश करते हैं, फूड साइंटिस्ट सिफारिश करते हैं, न्यूट्रिशन सिफारिश करते हैं। वो जब बनेगा तो उससे जो है लोगों तक एक चीज़ पहुंचेगी और आपका जो उत्पाद है वो अभी तक जो केवल स्थानीय बाजार तक पहुंच रहा था वो पूरी दुनिया में जा सकता है। दुनिया में जाएगा, सब लोग उसको खाएंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनको एक न्यूट्रिशन वैल्यू का चीज़ भी मिलेगी। इस तरह से आप क्या करिए कि मोटे अनाज से आप अब बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। हो सकता है आप कल उसकी बड़ी बनाने लगे, हो सकता है कोई और चीज़ बन जाए। तो इस पर कोशिश कीजिए। देखिए, हम भी कोशिश करते हैं, तभी जा कर के हम किसी नतीजे पर पहुँचने के बाद आपको बताते हैं। इसीलिए कि जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपको बताऊं। तो इस तरह से आप जो है, जो आपके पास जो उत्पादन हो रहा है उसको उत्पाद में बदलना, उसका वैल्यू एडिशन करना, उसका मूल्य संवर्धन करना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। अगर आप ये करेंगे तभी आपकी इनकम जो है दुगुनी ढाई गुनी हो सकती है, अन्यथा कोई साधन नहीं है कि आपकी कोई इनकम बढ़ा सके। और गांव के अंदर जो गांव उगा रहे हैं सब लोग मिलकर करेंगे तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसकी खड़ी हो जाएगी और भारी इसकी डिमांड है। आप ये देखेंगे कि जिस दिन आप तैयार करेंगे आपके पास ऑर्डर से ऑर्डर है, केवल सप्लाई होगी। आप तो आजकल तो डिजिटल ज़माना है, आप ऑनलाइन सप्लाई कीजिए, बड़ी बड़ी जो है प्लेटफॉर्म है उनसे कीजिए, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको ठीक भाव मिले वहाँ बेचिए। तो इस तरह से मैंने जो आपको आज बताया ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका उपयोग अगर आप करेंगे, जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, जिनका आप उद्योग लगाएंगे, आप देखेंगे आप इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिना किसी मशीन के ये लगा रहे हैं और उससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए आप लगातार मेरे इस चैनल को देखते रहिए और लोगों तक भी इस बात को पहुंचाइए। फिर अगली बार हम जब मिलेंगे फिर एक नई वस्तु, नई चीज़, नए उत्पाद के साथ और नए बिजनेस आइडिया के साथ आपके साथ में शामिल होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।